देवियों और सज्जनों, आजकल डोनाल्ड ट्रंप नाराज है। और इस बार वह नाराज इसलिए है क्योंकि रूस, चीन और भारत अमेरिका की शक्ति को फिर से चुनौती देने के लिए एक साथ आ रहे हैं। ट्रंप के अनुसार ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर को नुकसान पहुंचाने के लिए ही स्थापित किया गया है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ अमेरिका हरकत में आ सकता है। यह ब्रिक देशों को खुली चुनौती है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। ब्रिक्स यानी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह, जिसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के रूप में जाना जाता है, जो वैश्विक मामलों में पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देता है। विस्तार में समझे तो ब्रिक्स कुछ भी नहीं है, लेकिन ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक गठबंधन है। और कागज पर ये राष्ट्र इतने शक्तिशाली है कि 1995 में जब G7 देशों के पीपीपी जीडीपी $17 बिलियन थी, उस वक्त ब्रिक्स केवल $10 ट्रिलियन पर खड़ा था। लेकिन 2025 में जबकि G7 का पीपीपी जीडीपी $57 ट्रिलियन के आसपास है, ब्रिक्स देश एक साथ $72 ट्रिलियन का एक संयुक्त पीपीपी जीडीपी साझा करना। वास्तव में आज ब्रिक राष्ट्र दुनिया की लगभग 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे दुनिया के दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के 80% से अधिक को नियंत्रित करते हैं, और वे 20% से अधिक वैश्विक तेल और गैस भंडार भी रखते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ब्रिक्स ऐसा क्या कर रहा है जिससे आज वो इतना शक्तिशाली हो गया है, और आखिर क्यों अमेरिका को ब्रिक्स के उदय से खतरा महसूस हो रहा है। और यह कहानी हमें शक्ति, राजनीति और भू राजनीतिक गठजोड़ के बारे में और क्या सिखाती है, आइए जानते हैं। पर इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन तो दबाना मत भूलिए, ताकि हमें ऐसे ही वीडियोस बनाने में आपका सहयोग मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो यह समझकर शुरुआत करते हैं कि वास्तव में ब्रिक्स के बारे में क्या खास और प्रभावशाली है कि खुद अमेरिका का राष्ट्रपति भी इससे चिंतित होने लगा है। खैर, इसके तीन कारण हैं। सबसे पहले, ब्रिक्स अमेरिका के सबसे बड़े प्रभुत्व को तोड़ने के मिशन पर है, जो है अमेरिकी डॉलर। आप इस चार्ट को देखिए, धीरे धीरे और लगातार डॉलर का वैश्विक प्रभुत्व कम हो रहा है। 20 साल पहले 70% विदेशी भंडार डॉलर में थे। आज यह 60% तक नीचे आ चुके हैं, और यह अभी भी गिर रहा है। अब ब्रिक्स देश एक एकीकृत ब्रिक्स मुद्रा बनाने की योजना बना रहे हैं, जो डॉलर पर सीधा हमला है। जैसे कि अगर आप दुनिया भर में लेन देन को देखते हैं, जैसे कि भारत से वैभव जैसा एक व्यापारी अगर वह यूएई में एक व्यापारी से तेल खरीदना चाहता है, तो वैभव को पहले रुपए को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। क्योंकि वैश्विक व्यापार पर डॉलर ही हावी है, इसलिए वैभव का लेन देन पश्चिमी नियंत्रित स्विफ्ट भुगतान प्रणाली से होकर गुजरता है, जहां पश्चिमी देश इस लेन देन को देखते हैं, अनुमोदन करते हैं और यहाँ तक कि इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। और किसी भी कारण से यदि पश्चिमी देश भारत पर या संयुक्त अरब अमीरात पर प्रतिबंध लगाता है, तो वैभव के व्यापार लेन देन को तुरंत रोका भी जा सकता है। संक्षेप में कहे तो वैभव का व्यापार पूरी तरह से डॉलर और पश्चिमी बैंक के अनुमोदन पर ही निर्भर है। लेकिन ब्रिक्स की रणनीति के बाद अगर वैभव यूएई से तेल खरीदना चाहता है, तो यह ट्रांजैक्शन अब ऐसा होगा। अब वह ब्रिक्स ब्रिज प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा, जहां उसके रुपए स्वयंचलित रूप से डिजिटल रुपए में परिवर्तित होंगे, और ब्लॉकचेन आधारित तकनीक का उपयोग करके उनके डिजिटल रुपए सीधे डिजिटल दिरहम में बदल जाएंगे, वो भी इंस्टेंटली, सस्ते में और पश्चिमी वित्तीय प्रणाली से गुजरे बिना। तो यह लेन देन कभी भी डॉलर को नहीं छू सकता। इसलिए पश्चिमी अप्रूवल या प्रतिबंध अब वैभव पर लागू नहीं होंगे, या भारत के किसी भी व्यापारी पर जो संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार करना चाहता है या करता है, क्योंकि यह व्यापार मार्ग पश्चिमी नियंत्रित वित्तीय बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है। इसलिए वैभव अब पश्चिम की किसी भी दया के बिना व्यापार करने के लिए स्वतंत्र होगा, और यहाँ तक कि गेहूं और मकई जैसे वस्तुएं जल्द ही ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज द्वारा व्यापार कर सकते हैं, जिसकी कीमत अमेरिकी डॉलर के बजाय ब्रिक्स मुद्राओं में होगी। और इसी बदलाव ने अमेरिका को चिंतित किया है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कुछ देश ऐसा करने की हिम्मत करते हैं, तो सभी देश इसका पालन कर सकते हैं। वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप को इससे इतना खतरा लगता है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर टैरिफ थोपने की चेतावनी भी दी है, जो अपनी करेंसी प्रमोट करने या लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हो।
तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह खतरा अमेरिका के लिए कितना गंभीर हो गया है। दूसरा, ब्रिक्स चुपचाप एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण कर रहा है जिससे अमेरिका द्वारा विश्व बैंक या आईएमएफ के साथ मिलकर होने वाले सत्ता के दुरुपयोग को रोक सके। इस संदर्भ में मैं आपको एक चौंकाने वाली कहानी बताता हूँ। सन 1990 के दशक के उत्तरार्ध में बोलीविया भारी आर्थिक दबाव में था। उन्हें स्कूलों, सड़कों और बुनियादी सेवाओं जैसे बुनियादी ढांचे के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। लेकिन इसमें एक पेच था। विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से ऋण या सहायता प्राप्त करने के लिए बोलीविया को 3 महत्वपूर्ण शर्तों के लिए सहमत होना था। अब इन शर्तों को बहुत ध्यान से सुनिए, जो 3 महत्वपूर्ण स्थितियां भी थी। सबसे पहले, उन्हें सरकारी सब्सिडी में कटौती करनी थी, जो कुछ हद तक ठीक है ना? हाँ, पर शायद कुछ हद तक ही। दूसरा, उन्हें विदेशी निवेशकों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलनी थी, जिससे भी हम कुछ हद तक ठीक मान सकते हैं। नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तीसरी शर्त क्या थी? बोलीविया को बताया गया कि उन्हें पानी का निजीकरण करना होगा। हाँ, बोलीविया को पानी का निजीकरण करना था और यह एक बेहद भयानक स्थिति थी। 1999 में बोलीविया को कोचबुम्बा में अपनी जल प्रणाली का निजीकरण करना पड़ा, जो कि इसका तीसरा सबसे बड़ा शहर है। और पानी का कॉन्ट्रैक्ट एक अमेरिकी इंजीनियरिंग कंपनी के पास गया, जिसे बेक्टेल कहा जाता है। पर असली समस्या अब शुरू होती है। कुछ बम्बा के पानी पर बेक्टेल को पूर्ण नियंत्रण दिया गया था, और वो इस हद तक था कि वेल या बोर से भी पानी निकालना अब अवैध बन गया था। और फिर इससे आगे क्या हुआ? तो रातों रात पानी की कीमतें 3 गुना हो गई। कुछ परिवारों को सिर्फ स्वच्छ पानी तक पहुंचने के लिए ही अपनी मासिक आय का 50% तक खर्च करना पड़ा। और यहाँ तक कि ग्रामीण किसान जो वर्षा जल एकत्र कर रहे थे, उसे भी अवैध माना गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि बेक्टेल के पास पानी का एकाधिकार था। तो क्या यह सिर्फ मुद्रास्फीति थी? नहीं, यह जीवित रहने का मुद्रीकरण किया जा रहा था। अब विश्व बैंक ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अमेरिका विश्व बैंक को प्रभावित कर सकता था। अब कल्पना कीजिए कि भारत के साथ ऐसा होता है तो? अगर कल कोई आर्थिक संकट आता है और हमें विश्व बैंक की जरूरत पड़ती है, तो बस कल्पना कीजिए, अगर वे कहते हैं कि गंगा एक अमेरिकी फर्म से संबंधित होगी और यमुना एक ब्रिटिश फर्म से संबंधित होगी, आपको कैसा लगेगा? यह बिल्कुल भयानक होगा, है कि नहीं? यही कारण है कि ब्रिक्स विश्व बैंक के विकल्प के रूप में एक न्यू डेवलपमेंट बैंक चाहता है। और नए विकास बैंक ने पहले से ही उभरती अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण में $30 बिलियन से अधिक को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा एनडीबी ने अमेरिकी डॉलर के बजाय रुपए या युआन जैसी स्थानिक मुद्राओं में ऋण दे रहा है। यह दूसरी ताकत है जो पश्चिमी देशों को डरा रही है। और अंत में, जब से यूएई और सऊदी अरब ब्रिक्स प्लस के सदस्य बन गए हैं, तब से ब्रिक्स सही मायने में व्यवहारिक रूप से जनसंख्या शक्ति में, मुद्रा शक्ति में और तेल शक्ति में और मजबूत हुआ है। वास्तविकता में चीन की आर्थिक ताकत और रूस की परमाणु ताकत के गठबंधन के साथ ब्रिक्स दुनिया में सबसे शक्तिशाली गठबंधन में से एक प्रतीत होता है, जिससे ब्रिक्स व्यावहारिक रूप से अमेरिकी प्रभुत्व को आसानी से मात दे सकता है। खैर, दुर्भाग्य से बिल्कुल नहीं। पर क्या आप जानते हो क्यों नहीं? क्योंकि इसके 4 सरल कारण हैं। सबसे पहले, अमेरिकी डॉलर सिर्फ पैसा नहीं है, यह विश्वास की मुद्रा है। युद्ध, महामारी या मंदी जैसे वैश्विक संकटों के दौरान निवेशक हमेशा ही अमेरिकी डॉलर में जाते हैं, क्योंकि ट्रेजरी बॉन्ड हमेशा सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। और ईमानदारी से कहे तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीन पर भरोसा नहीं करता है। वास्तव में चीन अकेले में $800 बिलियन से अधिक अमेरिकी बॉन्ड अपने पास रखता है। तो भले ही ब्रिक्स अपनी मुद्रा चाहते हो, लेकिन डॉलर के विश्वासार्हता को चुनौती देने में लंबा समय लगेगा। और लंबे समय तक मेरा मतलब है कि 50 से 60 साल तक भी। दूसरा कारण, ब्रिक्स देश खुद ही गहराई से विभाजित है। भारत और चीन एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ब्राजील राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका वित्तीय सहायता और उपजीविका के लिए पश्चिमी देशों पर बहुत अधिक निर्भर है। साथ ही सऊदी अरब और यूएई को सैन्य और सुरक्षा संबंधों के लिए अमेरिका की जरूरत होती ही है। और तीसरा कारण, संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। वास्तव में 2024 में अमेरिका का रक्षा बजट $997 बिलियन था, और सभी ब्रिक्स राष्ट्रों ने केवल $500 बिलियन खर्च किए हैं। यह मुश्किल से आधा है जो अमेरिका अकेले खर्च करता है। तो भले ही ब्रिक्स आर्थिक रूप से बढ़ता हो, पर वर्तमान में यह अमेरिका की सैन्य शक्ति या
वैश्विक प्रभाव से मेल नहीं खा सकता। और अंत में न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसने पिछले 10 वर्षों में $30 बिलियन के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जो प्रतिवर्ष लगभग 4 से 7 बिलियन डॉलर होता है। लेकिन विश्व बैंक लगभग 50 से 60 बिलियन डॉलर लोन हर साल देता है। इसलिए एनबीडीबी भारत के एक गांव के बैंक की तरह है, जो एचडीएफसी जैसी विशाल बैंक के खिलाफ लड़ रहा हो। इसलिए कहानी का नैतिक स्वरूप यह है कि ब्रिक्स निश्चित रूप से अमेरिका की वैश्विक शक्ति को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि यह पूरी तरह इसे प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। अभी तक नहीं, और शायद नियर फ्यूचर में भी कभी नहीं। तो यह थी ब्रिक्स अलायंस की कहानी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनौती पेश कर रहा है। पर ये आज संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ व्यावहारिक रूप से कहीं भी खड़ा नहीं हो पाता। अगर आपको लगता है कि आपने हमारे वीडियो से कुछ सीखा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करना मत भूलिए। तो फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।